लिखना पड़ेगा, इसका नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये थ्योरम जो लिखा गया है उसमें, उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, सॉरी थ्योरम के अंदर वो क्या बोल रहा है, देखो उसने क्या बोला है कि ये देखो, ये तो राइट एंगल है, हमको पता है ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल, क्योंकि देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो गारंटी है कि सामने वाली साइड क्या होगी, पी आर क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, अगर ध्यान देना, इस 90 डिग्री से हाइपोटेनियस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो वो क्या करेगा, हाइपोटेनियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, किस पे से, 90 डिग्री, मतलब यहां से 90 डिग्री से जो हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस को उसने जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये जो 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे ये परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, उसका स्क्वायर मतलब QS का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, देखो हाइपोटेनियस पे खींचा गया है, तो हाइपोटेनियस को क्या किया उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब PS और SR, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो कैसा आएगा, PS मल्टीप्लाई SR। ठीक है, तो यही है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कितना इजी है ना, कि 90 डिग्री से राइट एंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो वो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस के जो 2 पार्ट बटे हुए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, ऐसा भी डायग्राम होगा तो क्या होगा, देखो ऐसा डायग्राम आ गया, और यहां से अगर कोई लाइन खींची गई, ये समझो 90 डिग्री है और यहाँ परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलोगे आप, क्या आएगा इसका आंसर, चलो मैं इसको नाम देता हूं ABC और यहाँ D आ गया, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, बहुत सिंपल है। देखो ये 90 डिग्री ऊपर वाला, 90 डिग्री से मैंने इस 90 डिग्री, ये मतलब हाइपोटेनियस BC होगा, हाइपोटेनियस क्या हो गया BC। अब देखो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिएगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके ऊपर है, ये इस हाइपोटेनियस के ऊपर है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस देखो 2 पार्ट दिखने लगा तुमको, BD और DC। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, उसने क्या किया, हाइपोटेनियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, BD और DC, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के, तो लिखेंगे BD मल्टीप्लाई DC। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है ज्योमेट्रिक मीन, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो परपेंडिकुलर खींचा गया 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे, उसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा जो हाइपोटेनियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट और एक पार्ट, उसके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आप लोगों को, तो समझ में आ गया ना, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। देखो डायग्राम मैंने अभी जो पीछे बताया सेम डायग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, M and P 90 डिग्री, मतलब ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, सेक NQ परपेंडिकुलर सेक MP, देखो NQ ये परपेंडिकुलर है MP पर। देखो जो रूल मैंने बताया सेम टू सेम यहाँ हो रहा है, देखो ये 90 डिग्री से 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही MP है ना, उस पे परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, NQ, और 90 डिग्री के साइड सामने वाली साइड कौन सी होती है आपको पता है, ये कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, वो दे दिया, MQ का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया कितना 9, QP का वैल्यू दिया है 4। तो फाइंड करना है MQ, मतलब तुम्हें निकालना क्या है, वो परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, वही निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे तुम लोग, सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP। MNP में क्या हो रहा है, MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो गिवन में लिखा है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, सेक NQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सेक MP। MP क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, याद रखना MP क्या है, हाइपोटेनियस है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गई, अब हम क्या यूज कर देंगे, डायरेक्ट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यूज करते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक
मीन। उससे क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की वजह से मैंने क्या बताया था, जो परपेंडिकुलर लाइन जो खींची जाती है हाइपोटेनस पर उसका स्क्वायर मतलब NQ का स्क्वायर, देयरफॉर NQ स्क्वायर इक्वल होगा, देखो उसने क्या किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, हाइपोटेनस को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा, NQ और QP, तो वो लिखेंगे मल्टीप्लाई डाल के NQ मल्टीप्लाई QP, ठीक है, हमने अपना ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लिया। अब वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MQ का वैल्यू क्या है, MQ का वैल्यू देखो यहाँ लिखा है, MQ का वैल्यू कितना है 9 और QP का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, वो लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा NQ स्क्वायर। अब NQ फिर लिख दो, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, इसके लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों के ऊपर क्या डाल देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया देखो लास्ट टाइम पर जब भी स्क्वायर होता है ऊपर हम इस स्क्वायर रूट डालते हैं तो क्या होता है, केवल स्क्वायर हट जाता है, और जिस पे स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर का तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा NQ, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो NQ का आंसर, NQ का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। तो कितना इजी सम है, सम बहुत ज्यादा इजी है, बस आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि थ्योरम में फॉर्मूला, वो जो ये बना हुआ फॉर्मूला है ना, ये कैसे बनता है। आप किसी भी डायग्राम में तुमको क्या ढूंढना है, केवल कि 90 डिग्री से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर खींची गई है हाइपोटेनस पे, तो हम उधर ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उनके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो भी पूरी तरह से बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन पर। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 3 पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। QPR 90, QPR मतलब 90 डिग्री कहां पे है, ऊपर, ठीक है। अब देखो इधर से भी परपेंडिकुलर लाइन, अगर ये 90 है तो गारंटी QR क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, है ना। तो QR हाइपोटेनस है, देखो यहां से परपेंडिकुलर लाइन है, ये किसके ऊपर आई हुई है, M के ऊपर आई हुई है, तो गारंटी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, सीधी लाइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, QM और MR, ठीक है। लिखा भी देखो PM परपेंडिकुलर QR, अगर ये सिंबल नहीं दिया है तो वो लगा दो, क्योंकि लिख के दिया है ना कि PM क्या है, परपेंडिकुलर से QR, तो PM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QR के ऊपर, ठीक है। PM का वैल्यू 10 दिया हुआ है और QM का वैल्यू 8 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, QR, ये पूरा हाइपोटेनस कितना है वो पूरा निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यही चीज लिखते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, QPR, इन ट्रायंगल QPR एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये लिख लिया, जो दिया है वो लिख लो, फिर उसके बाद क्या दिया है, सेक PM परपेंडिकुलर से QR, ये भी दिया हुआ, ये भी लिख लिया मैंने। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, बाय यूजिंग ना, तो आ जाते हैं बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। हमने वो यूज कर लिया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्क्वायर मतलब PM का स्क्वायर, PM स्क्वायर इक्वल होगा किसके, अब देखो ये हाइपोटेनस है QR, ठीक है। याद रखना ये 90 डिग्री से लिया जा रहा है, लाइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल कौन सा है, QPR, मतलब P पीछे मतलब वहां पे 90 डिग्री, ये वाला मत लीजिएगा, ठीक है। Q, और तो ये अगर 90 डिग्री है तो गारंटी है QR क्या होगा, हाइपोटेनस होगा,
तो हाइपोटेनस को देखो इस परपेंडिकुलर लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, QM और MR, तो वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, QM मल्टीप्लाई MR, ठीक है, वो लिख लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ वैल्यू किसका दिया, PM का वैल्यू दिया, PM का वैल्यू कितना है 10, यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर, QM का वैल्यू है 8 है, ठीक है, MR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ MR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब ये भी निकालना है हमको। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई MR। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये 8 ना मल्टीप्लाई में है MR के साथ में, अगर ये 100 के नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आएगा 100/8 इज इक्वल टू MR, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है, तो 8 से मैं 100 को डिवाइड करूं, 8 से मैं 100 को डिवाइड करता हूं, 8 1 जा 8, यहां आता है 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2, यहां 0 ले लो, 8 2 जा 16, ठीक है, तो यहां माइनस अगर 20 में से 16 माइनस करता हूं तो 4 आता है। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहां पॉइंट डालकर मैं यहां 0 बढ़ा देता हूं, तो 8 5 जा 40, ठीक है, कितना आता है 12.5 आता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 12.5, तो यहां लिख देता हूं मैं MR इज इक्वल टू 12.5, ये तो MR का वैल्यू है, लेकिन हमको MR पूछा है क्या, नहीं ना, हमको क्या निकालने का है, हमको निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, हमको निकालना है QR, क्या निकालना है QR। तो QR निकालना कितना आसान है, देखो यहाँ पे QR पूरा निकालना है, QM का वैल्यू हमको पता है और MR का भी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दो, आ गया QR। तो लिखते हैं QR इज इक्वल टू, क्या क्या आ रहा है QR के अंदर, QM आ रहा है और MR आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे QM प्लस MR। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि QMR ये तीनों क्या है, कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, ठीक है। तो QR का वैल्यू निकालना, तो QR इज इक्वल टू, QM का वैल्यू कितना है, QM का वैल्यू है 8, तो यहां लिखेंगे 8, और MR का वैल्यू कितना निकाला 12.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर, तो 12.5 है, और तुम्हें ऐड क्या करना है इसमें 8, तो 8 रखोगे कहां पे, ये याद रखना, 8 कहां रखना होता है, हमेशा पॉइंट के पहले, क्योंकि 8 के आगे पीछे पॉइंट नहीं है, तो उसे कहां रखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0, 5 और 2, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब कितना आना चाहिए 20.5, तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा 20.5, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, कितना इजी है। पहले तो जो दिया गया ना वो लिख लो, QPR का वैल्यू कितना 90, तो लिख लिया, सेक PM परपेंडिकुलर सेक QR, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कि PM QR पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो लिख लिया। जब ऐसा होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लेते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर, और जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर हो रही है उसके दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, मतलब ये लाइन पे परपेंडिकुलर हो रही है QR, मतलब हाइपोटेनस के ऊपर, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो वहां लिखना है QM मल्टीप्लाई MR, तो लिख लिया, जो जो वैल्यू था वो पुट किया, फिर ये देखो यहाँ 8 है, 8 को 100 के नीचे लेके आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 100 को जब 8 से डिवाइड किया तो 12.5 आ गया, तो MR का वैल्यू कितना आ गया 12.5, मतलब ये आ गया 12.5। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये QMR एक ही लाइन पे 3 पॉइंट मतलब कॉलिनियर बना रही है, तो QR के अंदर दो पार्ट है QM और MR, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो पूरा QR आ जाएगा, तो मैंने वहां पे वही लिखा हुआ है QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया QR का वैल्यू 20.5, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 4 पर। देखिए 4 करने से पहले आप लोग को 30 60 90 थ्योरम को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर 30 60 90 थ्योरम आपको समझ में आ जाता है तो 4th वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है देखो 30 60 90 थ्योरम, ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होगा, 90 डिग्री यहां दिया है, यहां पे 30 दिया, तो गारंटीड है कि बचा हुआ पार्ट क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। कभी भी एक चीज याद रखना, डायग्राम में कभी कभी ना ये नहीं देता है या तो ये नहीं देता है, तो आप लोगों को समझना है, अगर 30 दिया है तो 60 लग जाएगा और 60 दिया हुआ है तो 30 लग जाएगा, ठीक है।
अब ये थ्योरम बोलता क्या है, थ्योरम बोलता क्या है? पहली चीज 30 देखते हैं। 30 60 90 थ्योरम में 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। तो गारंटी है कि ये 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड ये हाइपो है, हाइपोटेनियस है ये, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है ये एसी। तो 30 डिग्री का जो फॉर्मूला वो क्या बनता है, थ्योरम क्या बोलता है? 30 डिग्री के सामने वाली साइड, सामने कौन सी साइड है? बीसी। सामने वाली साइड जो है वो हाफ होती है हाइपोटेनियस के, हाफ होती है हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, याद रखना 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की हाफ होती है, ठीक है, याद रखना है कि 30 डिग्री की साइड कैसे होगी? हाइपोटेनियस की हाफ होगी। ये तो 30 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री का क्या है? 60 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की √3/2 टाइम होती है। मतलब जो 60 डिग्री है ना उसके सामने वाली साइड कौन सी है? AB। वो हाइपोटेनियस की क्या होती है? √3/2 टाइम। मतलब पहले 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। ये √3/2 टाइम होती है किसकी? इसकी हाइपोटेनियस की, मतलब AC की। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, यही 30 60 90 थ्योरम बोलता है। मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। तो डायग्राम कैसा भी दे, बस तुमको क्या ढूंढना है? 90 डिग्री। उसके सामने वाली साइड अगर आपको मिल गई तो पूरा खेल खत्म, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम नंबर हम लोग 4 करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर 4 पर, ठीक है। ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें क्या यूज होने वाला? 30 60 90 थ्योरम। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो। ये है राइट एंगल। राइट एंगल मैंने बोला था 90 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे दिया है इस पे, तो गारंटी है कि 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होने वाली है? हाइपोटेनियस होने वाली है, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब क्या क्या दिया हुआ है? इन PSR ट्रायंगल PSR इज इक्वल टू कितना? 90, ठीक है। और RPS देखो यहाँ पर ये 30 है ना, तो P बीच में है इसलिए यहाँ पे P देखो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है? 30। और हमें फाइंड क्या करना है? RP और PS, मतलब RP और PS ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR, ट्रायंगल PSR में एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या है? RPS इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैंने पहले बताया 90 और 30 दिया तो बच्चा वाला साइड क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो लिख देंगे therefore रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये 30, ये 90 और ये 60 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग 30 थ्योरम, क्या यूज करना है? बाय यूजिंग 30 60 90 थ्योरम। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ये लेते हैं। तो क्या बोला था उसने थ्योरम में? क्या बोला था? 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? SR। और हाइपोटेनस हमारा क्या है? PR, ठीक है। तो क्या आएगा? ये पहले 30 डिग्री लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? SR। तो यहाँ लिखेंगे SR इज इक्वल टू हाफ। किसके हाफ होगी? किसके हाफ होगी? वो हाइपोटेनस को। तो क्या आ जाएगा? PR, ठीक है। क्या आ जाएगा? PR। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री,
ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू हाफ पी आर। तो एस आर का वैल्यू हमको पता है कितना, एस आर का वैल्यू 6 है, तो आ जाएगा 6/1/2 मल्टीप्लाई पी आर। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू हाफ पी आर आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो ये 2 है ना यहाँ पर में, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा देयरफॉर 6 × 2 इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, पी आर का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12। तो ये हो गया किसका वैल्यू, पी आर का वैल्यू हो गया। तो एक आंसर तो आ गया हमारा। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला पार्ट आप इसके शॉर्ट ले लो इसका। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं इधर वाला, क्योंकि देखो वहां पे तो अभी 30 डिग्री निकला, अभी आपको 60 डिग्री भी निकालना है, इसलिए मैं इस साइड वाला पार्ट रफ कर देता हूं। तो 60 डिग्री यहां पर आ गया, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, पीएस है, या एसपी ले सकते हो। ठीक है, तो उसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा, पीएस इज इक्वल टू क्या था, 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस की √3/2 टाइम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2 टाइम किसके, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर। ठीक है, रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, √3/2। देखो ध्यान से देखना, पी आर का वैल्यू कितना निकाला यहाँ पे, 12 निकाले हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 से देखो 12 कट करो, 2 × 6 = 12, तो कट हो गया यहाँ पर। और 6 का मल्टीप्लाई 3 √3 से करोगे क्या आ जाएगा, 6√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई किससे, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, √3 मल्टीप्लाई क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू 6√3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना इजी है ना। अगर आपको 30, 60, 90 थ्योरम समझ में आ जाता है तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, पीएस है ना, पीएस है। तो क्या बोला है, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस से क्या होती है, √3/2 टाइम। तो यहाँ पर वही लिखा है, हाइपोटेनियस दोनों के लिए एक ही होगा, याद रखना, पीएस पीआर। इसके लिए 30 के लिए भी पीआर ही होगा, 60 के लिए पीआर, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हम लोग हाइपोटेनियस लेते हैं ना, तो पीआर ही क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा ये पूरे ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड भी हाफ होगी हाइपोटेनियस की, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड भी क्या होगी, √3/2 टाइम होगी हाइपोटेनियस की। तो यहाँ हाइपोटेनियस लिख दिया। ठीक है, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना निकाला, 12, तो 2 से 12 कट किया तो 6 आ गया, √3 और 6 आया, तो 6 का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इसके साथ में, तो जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 5 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर 5 पर। लेकिन सम नंबर 5 जो है ना वो एक थ्योरम पे बेस्ड है, उसका नाम है 45-45-90 थ्योरम। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है, ये थ्योरम बोलता क्या है, ये हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है उसका थ्योरम। देखो कभी कभी ना इधर वैल्यू दिया होता है 45 और कभी कभी नहीं दिया होगा। तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। लेकिन पहले थ्योरम समझ लीजिए, तो थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम में क्या बोलता है कि ये गारंटी है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो तुमको ये याद रखना बस, हाइपोटेनियस अगर आपने पकड़ लिया आप सारा आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लोगे आराम से। बस हाइपोटेनियस आपको समझ में आना चाहिए कहां है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलता है, ये देखो ये भी 45 और ये भी 45, दोनों 45, इधर भी 45 इधर भी 45 और ये 90। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, ये 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की 1/√2 टाइम होती है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे तो दो अपोजिट साइड, क्योंकि यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, तो इसके सामने वाली साइड AB और इसके सामने वाली साइड BC है, तो दोनों का वैल्यू वैसा ही होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, AB = BC क्या होगा,
AB भी आएगा और BC भी आएगा, वो होगा 1/√2 टाइम किसके, हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस का इसमें AC है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा AC। तो यहां रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री। समझा ये चीज, ध्यान से देखना। इस 45 के सामने वाला साइड कौन सा, AB है, और इस 45 के सामने वाला साइड BC है। दोनों 45 है ना, इसमें मैंने साथ में लिखा है AB और BC दोनों अपोजिट साइड है 45 डिग्री के, लेकिन वो 1/√2 टाइम किसकी है, दोनों साइड 1/√2 टाइम किसकी है, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या आ गया, AC। आपको ये ढूंढने आना चाहिए 45 डिग्री। आपको थ्योरम अगर समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आता है। तो क्या बोल रहे हैं थ्योरम में, 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस की 1/√2 टाइम होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5 पर, ठीक है। ये सम एक्चुअल में मैंने आपको बताया 45 90 थ्योरम, ठीक है, इसमें वही थ्योरम यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तो हमको पता है 90 डिग्री है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट एंगल C है और ये एंगल A है, तो एंगल C एंड एंगल A B X, मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है, X मान लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट X और ये वाला पार्ट X हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुमको पता है ना मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल कितना होता है, 180। यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल, मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 180 आता है, ठीक है। तो हम लोग ने A का वैल्यू क्या लिया, यहाँ पे X लिया, तो यहाँ आएगी देयरफॉर X प्लस, और B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 प्लस C का वैल्यू भी क्या लिए हो, X लिए हो, टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। X और X क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2X हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अभी 90 है ना प्लस में, उस साइड लेके जाओ, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इधर वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद देयरफॉर लगाते रहना, ठीक है। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से 90 माइनस करो तो कितना आने वाला है, 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। अब जो 2 है ना उसको 90 के नीचे लेके जाओ, तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 90/20, ओ सॉरी 2, ये 2 लेके गए ना उधर 90 के नीचे, तो इससे 90/2 हो गया। अब 2 से 90 को कट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो हम लोग क्या लिया था, एंगल C और एंगल A का वैल्यू कितना लिए थे, x, तो x का वैल्यू कितना है, 45। देयरफॉर एंगल C एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये फाइंड कर लिया, एंगल C और एंगल A का वैल्यू कितना है, 45 है। आप लोगों को ये पूरा समझ में आया। देखो सबसे पहला एंगल C और A का वैल्यू नहीं दिया तो हमने x मान लिया। मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, और एंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं ट्रायंगल में, A B C, यहाँ लिखा मैंने लाइन से। जिसका वैल्यू पता था उसका वैल्यू पुट किया, जिसको माना था वो वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे जो माना था, इज इक्वल टू 180। x और x कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 90 को फिर उस साइड लेके जाना है, यहाँ प्लस में 90 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस के तो कितना आ गया, 90। अभी देखो 2 और x लिखा है, 2 और x दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। फिर 2 को उधर ले जाके क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 45 का। x का वैल्यू कितना आ गया, 45। अब यहाँ पे x क्या मानते हैं, एंगल C और एंगल A ना, तो एंगल C और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सम पे, ध्यान देना
मैंने बताया था 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है। 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की 1/√2 होती है, ठीक है। तो हमको पता है हाइपोटेनियस ये है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है। तो अगर ये 45 है और ये 45 है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, AB, और इस 45 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, BC होगी। मतलब दोनों सेम होंगे। यहाँ पे देखो साइन भी दिया हुआ है डबल का, ये डबल लाइन ये डबल लाइन, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो वहां पे देखो वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AB जो है वो इक्वल है BC, किस वजह से, उनके एंगल का वैल्यू सेम है। तो वैल्यू जब भी सेम होता है तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं, इक्वल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं इसको, गिवन। ये पहला बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है। अब BAC, A का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर 45, देखो BAC, और ये एंगल बीच में आ रहा है, मेन एंगल कौन होता है, बीच वाला, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना निकाले हो, A का वैल्यू 45, तो वहां पे क्या आ जाएगा, BAC = 45 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस की 1/√2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AB = BC = क्या लिखा है, AB और BC क्या हो गया, 45 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई, ठीक है। और AC क्या है, देखो यहाँ पे AC क्या है, हाइपोटेनियस है, तो वो क्या होगी 1/√2 टाइम होगी, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2, ठीक है। ये बॉक्स में डाल दिया। अब नीचे क्या क्या लिखना है, वहां पर यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई √8, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तुम्हारे मल्टीप्लाई 2√2, ये सारा चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, वहां पे 1/√2 आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बॉक्स में डाल दो। और AC का वैल्यू कितना है, √8, देखो यहाँ पर ACNS का वैल्यू कितना है, √8 है, ठीक है। अब ये 1/√2 फिर से रिपीट होगा यहाँ पर, इसको भी रिपीट कर लिया वापस से, ठीक है। और आगे तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। अब √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, 1 और 2 बच रहा है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। इसको भी बॉक्स में डाल दो, यहाँ पर ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। AB और BC का वैल्यू कितना आ गया, AB और BC का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ में खत्म होता है। अगर आपको 45 45 90 थ्योरम समझ में आया होगा तो ये सम आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 6 करते हैं, ठीक है।